आज़ाद डिजिटल खड़ बांडा जिला शांगला से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, ये है वो मकाम जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ और जिसके बिल्कुल नीचे जो है वो आबादी मौजूद थी, घर मौजूद थे। यहाँ ही वो आबशार सामने से जो है वो बह रही है। उस आबशार में यकमुश्त इतना पानी आया 15 अगस्त की सुबह 9 बजे, और उसके साथ इतने पत्थर और दरख्त आए कि इस वक्त जिस घर के छत पर हम खड़े हैं, इस घर की दीवारों के अंदर से वो पत्थर जो हैं वो निकल गए। और साथ ही वो जो सैलाबी रेला था उसने इस घर के आगे मौजूद कोई दर्जनों घर थे, बताए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा घर थे जो आसपास से भी और इधर से भी दो नालों से सैलाबी रेले आए। तो इन सारों ने मिल के अगले सामने जो वादी में मौजूद घर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और इस इलाके में 20+ जो अमवात हुई हैं वो इसी क्लाउड बस्ट की वजह से हुई हैं। ये वही मकाम है, हमने बेशुनाई से भी जाके कवरेज किया और कादर नगर से भी, मगर हम वहां पे उस मकाम तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वो इलाका बहुत ही दूर था जहां पे क्लाउड बस्ट हुआ। मगर जिला शांगला की तहसील पूरन के इलाके चागम से 2 घंटे की पैदल मुसाफत पे ये खड़ बांडा और गंबद जो है वो वाक़ई हैं, जहां पे क्लाउड बस्ट वाली जगह जो है वो हम आपको लाइव दिखा सकते हैं। यहाँ से जो है वो बादल फटा और यकमुश्त ज़्यादा पानी आया। और इस मस्जिद को आप देख सकते हैं, यहाँ के मस्जिद के सामने एक घर में मौजूद जो शख्स थे उनसे हमने बात की है, जो इस सारे मंजर को जो है वो सुबह 15 अगस्त की सुबह 9 बजे लाइव देख रहे थे और अपने लोगों को बचा रहे थे। 35 के करीब लोगों को उन्होंने बचाया है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को डूबते भी अपने सामने देखा और इन घरों को बर्बाद होते भी अपने सामने देखा। उनका कहना है कि जब सुबह 9 बजे यहाँ से बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, तो एक इस आबशार से पानी बहुत ज़्यादा आया और दूसरा इसके अलावा हमारे राइट साइड पे 2 नाले हैं जिनमें यकमुश्त इतना पानी आ गया कि उन तीनों ने मिलकर इतनी तबाही फैलाई कि इलाके में इतना नुकसान तारीख में पहले कभी नहीं हुआ जितना इस सैलाबी रेले ने जो है वो पहुंचाया है। अब मसला ये है कि इस जगह पे सैलाबी रेले से जो नुकसान पहुंचा है, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो जिन लोगों की अमवात हुई हैं, अभी तक जो है वो 5 लोगों की बॉडीज की तलाश जारी है। यहाँ से चागम पहुंचने के लिए जो एक गांव है 2 से 3 घंटे की पैदल मुसाफत दरकार है, जो मुश्किल तरीन रास्ता है। बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों से गिरे हैं वो रास्ते में रुके हुए हैं, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। सो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। फलाही तंजीमें जिस तरह बुनेर और सवात में मुतहरक हैं और काम कर रही हैं जज्बे के तहत, वो यहाँ पर वो जज्बा नहीं जो है वो पहुँच सकता, चूँकि ये बहुत लंबा जो है सफ़र है, यहाँ पे पैदल आना पड़ता है। सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन, उसका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है कि उनके रजाकार जो हैं वो पैदल पहले दूसरे दिन से जो है वो खाने का सामान लेकर, अभी आज उन्होंने एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया है, वो सामान भी वो अपने कंधों पर उठाकर 2 से 3 घंटे की मुसाफत तय करके इस इलाके में आज 1 हफ्ते बाद यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों के बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हुआ है कि जब से ये सैलाब आया है और ये अपनी प्यारों की बॉडीज की तलाश में है, तो ये दूर दराज इलाकों में आने वाले इमदादी कैंपों पे जाकर राशन हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने प्यारों की तलाश में है। सो आस पास के जो दूसरे इलाकों में लोग मौजूद हैं जो सेफ भी हैं, वो जाके वो राशन ले लेते हैं, मगर हकदारों तक, असल हकदारों तक जो इमदाद है वो नहीं पहुंच पाती। एक एक घर में 4-4, 10-10 जो है वो लाशें यहाँ पे जो है वो मिली हैं और वो उनका गम मना रहे हैं। और ये जो है खड़ बांडा का जो इलाका है सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है जिला शांगला में। यहाँ की जो है हम आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो बता रहे थे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।